इमरान साहब, स्टेडियम्स का क्या बना है, कहाँ तक पहुँची है कंस्ट्रक्शन उसकी? हमारे पास भी उसकी कुछ आई तस्वीर भी, वीडियोस भी, कि अभी तक जो है वो कंस्ट्रक्शन थोड़ी बहुत कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ की जा रही है, लेकिन यह है कि हमारे पास अभी भी तकरीबन 5 दिन का वक्त तो है, जो डेडलाइन हमने अनाउंस की है। अदरवाइज़ आईसीसी तक तो हमारे लिए काफ़ी हद तक लेवरेज है, 12 तारीख तक हमारे पास जो है वो मार्जिन है। लेकिन यह कि हमने जिस तरह से कहा था कि 25 तक हम मुकम्मल स्टेडियम्स हैंड ओवर कर देंगे आईसीसी के, तो काम कहाँ तक पहुँचा है उसकी? देखिए, अगर आप एक और बात आपको बताऊं, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक नक्शा जारी किया था फर्स्ट डे, उसके अंदर आपको पता है कनोपी भी थी स्टेडियम की और उसकी लाइट्स भी वहीं पर ही लगनी थी। आपने कनोपी वाला सेटअप लेट कर दिया। इट मीन्स कि आप इस स्टेडियम को भी मुकम्मल स्टेडियम नहीं कह सकते जब तक उसका जो नक्शा आया था उस नक्शे के मुताबिक ये स्टेडियम अभी तैयार नहीं हुआ। अभी इसको आधा काम सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए किया जा रहा है, जो एक तो लोगों के बैठने के लिए जगह आ जाए इंटरनेशनल मैच के लिए, और ब्रॉडकास्टर्स के लिए वीआईपी लोगों के जो कमरे हैं वो तैयार हो जाए, पवेलियंस तैयार हो जाए, और आप एक इवेंट को जो है वो उसकी मेज़बानी करने के लिए तैयार है। सिर्फ इतना सा काम है। बाकी आप देखिएगा जैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी ख़त्म होगी आपको फिर से कज़ाफ़ी स्टेडियम काम के लिए दोबारा खुल जाएगा और इसको खेल के लिए बंद कर दिया जाएगा। स्पेशली कनोपी, मुझे क्योंकि मैं किसी सीनियर का एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें ये बात आ रही थी कि जो लाइट्स इस दफ़ा लगाई गई हैं एसएमडी लाइट्स, वो खासी महंगी लाइट्स लगाई, क्वालिटी लाइट्स लगाई गई हैं। अगर ये कनोपी के चारों तरफ लाइट लगती एसएमडी लाइट्स तो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करती। अगर वो अब नहीं लग रही कनोपी तो हमें लाइट्स थोड़ा ज़्यादा बढ़ानी पड़ रही हैं और थोड़ा सा टावर को जो है नीचे करना पड़ रहा है। ये लाइट्स दूर से आ रही हैं, जितनी ये लाइट्स आपके करीब होगी ज़्यादा अच्छी विजिबिलिटी दिखाई देगी। सो पूरे का पूरा आप समझ लें हाफिज़ साहब, दोबारा से हमें जब कनोपी लगेगी उसके ऊपर छत लगेगी तो फिर से लाइटों का काम मुझे लगता है कि दोबारा होगा, अगर नक्शा चेंज नहीं किया गया तो। मुझे अभी तक ये ना मैंने पढ़ा है ना मैंने कहीं देखा है कि नक्शे को चेंज किया जा रहा है और टावर्स यही रहेंगे और कनोपी के सामने लाइटें नहीं लगेंगी। मतलब आप वो जैसे दुबई स्टेडियम में है वहाँ उस तर्ज पर यहाँ पर ये लाइट नक्शा देखा था हमने, उसमें तो वही देखा था कि टावर्स उसमें नहीं थे पूरे नक्शे में। अगर आपकी टीम के पास हो तो वो चला के देख सकते हो उस पिक्चर को, उसके ऊपर उस स्टेडियम के ऊपर टावर नहीं है। ये टावर उनको शायद टाइम की कमी की वजह से इन टावर को इस्तेमाल किया गया, वरना अगर वो नक्शा होता तो उसके अंदर वो टावर नहीं होता। अच्छा, इसके साथ साथ जैसे आपने कहा कि ये दोबारा खुल जाएगा तो ये कितना के काम आपके ख्याल में जो रुक जाएगा मेन बिल्डिंग के अलावा? मेन बिल्डिंग के अलावा एक मेन बिल्डिंग भी मुकम्मल नहीं हो पाएगी और दूसरा उसके साथ ये जो फ्लड लाइट्स हैं इनका काम दोबारा आपके ख्याल में होगा? अगर तो ये टावर्स का इस्तेमाल जो है करेंगे, देखिए आप सब कनोपी लग जाती है तो फिर उसका शेड आएगा, आपके जो जितने भी सिटिंग एरियाज हैं वहां पर भी लाइट फिर कम पड़ जाएगी। सामने वाली लाइट कितनी रोशनी देती है ये तो अभी लगेगा तो समझ आएगा कितनी देती है। एक तो पीसीबी ऑफिशियल्स की जो उनका ऑफिशियल वर्कर जितने भी बैठते हैं, ऑफिसर्स बैठते हैं, वो बिल्डिंग अभी उसका फाइनल वर्क नहीं होगा, वो भी काम बाद में होगा। वो भी आपको पता है कि वो मुख्तलिफ जगहों पर बैठ कर अपना काम करेंगे। पीसीबी के तमाम लोग जो अपनी जिम्मेदारियां दे रहे हैं उन्हें अभी डिवाइड किया गया। एक तो वो बिल्डिंग पूरी की पूरी अंदर से नहीं बननी, मतलब उसका स्ट्रक्चर बन गया लेकिन उसका फिनिशिंग वर्क अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ और उसको पेंडिंग कर दिया जाएगा। उसकी टाइलें शाइलें बाहर लग जाएंगी, वो रंगो रोगन हो जाएंगे, लेकिन अंदर वाला काम अभी बाद में होगा। लेकिन ये वाला सारा काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर उसके बाद भी काम होता तो फिर स्टेडियम में अभी भी मेरा ख्याल 2 महीने का काम अभी बाकी है। 2 महीने का काम इसके बाद भी अगर वो जो अपना पूरे का पूरा जो इन्होंने नक्शा दिया था, जो पूरा चार्ट लगाए थे बाहर ओपनिंग वाले डे जिस दिन मोहसिन नकवी साहब आए थे, उन्होंने फीता काटा था और शहबाज शरीफ साहब भी गालिबन उस दिन आए थे ओपनिंग के ऊपर, वो जो उन्होंने दिखाए थे सारे ग्राफिक्स हमने देखे थे, वो तभी पूरी शक्ल नहीं है स्टेडियम की। यानी देखा जाए तो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्पेसिफिकली जो प्ले एरिया है और जो खेल के जो इंतजामात हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं? अभी कंप्लीट नहीं हुए, अभी 25 तारीख तक जो डेडलाइन है उसमें देखना है हमने कि सीट्स अभी तो मुकम्मल सीट्स भी नहीं लगी है ना, 5 दिन पड़े वो तो खैर इतना बड़ा वो लग जाएंगे। ठीक है, बाकी काम जो है वो मेन बिल्डिंग के सामने वाला जो वो बिल्कुल डग आउट का और वो जो प्लेयर्स के उतरने वाली जगह और स्क्रीन लगने वाली वो जगह भी मेरा ख्याल है कि अभी आज जाके पता चलेगा 2 दिन की छुट्टी के बाद कि उसके ऊपर कितना काम हुआ है। क्योंकि उनके जो उस दिन मीडिया टॉक की थी जो नुमाइंदे थे कंस्ट्रक्शन कंपनी के, उन्होंने कहा था कि हर दिन सूरत हाल बदलती है। अब देखते कि 2 दिन में क्या हुआ, 2 दिनों में छुट्टी में लोग नहीं जा सके, अब आज देखेंगे जाके कितना काम वहाँ पर हुआ है
और फिर कल तक हम बता सकते हैं, आप भी अगर विजिट करें तो आपके लोग भी बता सकते हैं कि अब यहाँ कितना काम रह गया और कराची में कितना काम रह गया। कराची वाला भी देखना पड़ेगा कि वहाँ कितना काम बाकी है। इसके साथ साथ जब हम ट्राई नेशन सीरीज़ की बात करते हैं तो दिन उसके भी करीब आ रहे हैं। तो पवेलियन और उसके ऊपर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस जो हैं वो आपके ख्याल में मुकम्मल होंगे उससे पहले? हाँ, ये बहुत बड़ा चैलेंज हाफिज़ साहब, ये भी अच्छा सवाल है आपका कि ट्राई नेशन सीरीज़, चैंपियंस ट्रॉफी तो चले अभी बहुत दिन बाकी है, ट्राई नेशन सीरीज़ के लिए क्या क्या बना लिया हमने। और सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो यही है कि आपने ट्राई नेशन सीरीज़ के मैचेस यहाँ रखे हैं तो क्या हॉस्पिटैलिटी बॉक्स, जो आप प्लेस पवेलियन एरिया है वो जो स्टेज हैं आगे वाले एरिया की, वो और बाकी सारे काम आप मुकम्मल कर लेते हैं ताकि मैच शुरू हो तो ठक ठक ठुक ठुक की आवाज़ें ना वहाँ पर आ रही हो, क्योंकि जब मैच शुरू हो जाएगा तो आपको कोई भी वहाँ काम नहीं करने देगा। अगर आप काम कर रहे होंगे तो फिर आप वायलेशन कर रहे होंगे। वैसे तो वायलेशन बढ़ी हुई हैं नहीं, लेकिन ये वाली वायलेशन नहीं होगी, आईसीसी का इवेंट है ये तो हमारी होम सीरीज है ना, ट्राई नेशन सीरीज। आईसीसी ट्राई नेशन सीरीज में भी मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर भी नहीं करने देंगे, वो ऑफिशियल्स वही है ना, वो मॉनिटरिंग के लिए मैच रेफरी आता है। हमने जैसे ये सपोर्ट कर देना है आईसीसी के स्टेडियम हर चीज, तो क्या आईसीसी अलाउ करता है कि जब आप स्टेडियम हैंड ओवर कर देते हैं तो उस दौरान भी आप कुछ थोड़ी बहुत उसकी फिनिशिंग मेकअप कर सकते हैं? देखें, मुझे नहीं लगता वैसे ऐसा होता, क्योंकि जब हैंड ओवर हो जाएगा तो टीम्स आनी शुरू हो जाएंगी। टीम्स आनी शुरू होंगी तो प्रैक्टिस भी करने आएंगी, तो अगर वो टीम में प्रैक्टिस करने के लिए आ रही है, इंटरनेशनल मीडिया आ गया तो फिर तो वो कभी काम नहीं करेंगे वीरब। अगर इंटरनेशनल मीडिया आ गया और वो आगे देख रहा होगा कि ये वो स्टेडियम है जहाँ पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होने हैं और यहाँ अब भी रंगो रोगन या क्रेनें आ रही हैं जा रही हैं, तो वो बड़ा एम्बैरेसिंग होगा। तो वो करना भी नहीं चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऐसा, जो जहाँ है वहीं ठप करें और फिर बाद में देखें क्या बाद में देखी जाएगी। जैसे कि इन्होंने हाफिज साहब पीछे बैक में बिल्डिंग की बैक साइड के ऊपर इन्होंने जो स्पा बनाना है, फिर जिम बनाना है, जो इस किस्म के मामला हैं वो वाली बिल्डिंग जो मैं बता रहा हूँ, हो सकती है, वो जो बिल्डिंग में बता रहा हूँ वो सारे काम बाद में, वो बाद में हो सकते हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है अभी फिलहाल। इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि खिलाड़ियों दूसरी तरफ है ना, जो उनका रेजिडेंशियल एरिया जो अपार्टमेंट्स लिए हैं पीसीबी ने, वो तो भी बहुत लंबा काम है, वो भी ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल है, उसकी भी फिनिशिंग होनी बाकी है। लेकिन जो इन्होंने बैक साइड पे अपने ऑफिस बनाए हैं पीसीबी ने, उसके अंदर भी कुछ इन्होंने इस तरह को जिम शिम रखा है, शायद अपने ऑफिस के लोगों के लिए रखा हो कि वो यहाँ पर आ सके। प्लेयर्स के लिए भी इन्होंने कुछ इस तरह के इंतजाम करने हैं। प्लेयर्स के लिए तो एनसीए में भी है सारा कुछ ऑलरेडी है कि वो जिम करना है तो वो एनसीए में जाके तो एक दीवार ही फैलानी है ना, उस तरफ चले जाए बीच में से गुजर के। चलें, लेट्स सी कि ये काम जो है वो कब तक जारी होता है और इसमें क्या क्या जो है वो तब्दीली आती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हाफिज साहब इंडियन टीम ने स्क्वाड अपना अनाउंस कर दिया है, तो क्या ख्याल है अनाउंस हम भी कर दें? हाँ, करें जी, बिल्कुल मैंने भी कल देखा है, उस पर जसप्रीत बुमराह भी हैं, केएल राहुल भी हैं, श्रेयस की वापसी हुई है, सिराज ड्रॉप हुए हैं, अर्शदीप सिंह हैं, वाशिंगटन सुंदर हैं, कुलदीप यादव हैं, जडेजा हैं, 4 स्पिनर के साथ गेल, केएल राहुल, 4 फास्ट बॉलर हैं, 3 फास्ट बॉलर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, 4 स्पिनर्स।